आज की कहानी। राजा ने महात्मा से पूछा भगवान का काम। एक बार एक राजा ने अपने दरबारी मंत्रियों से पूछा, प्रजा के सारे काम में मैं करता हूँ, उनको अन्न देता हूँ, रोजगार देता हूँ, उनकी बेटियों के विवाह में मैं कराता हूँ, सुरक्षा मैं देता हूँ, हर काम मैं करता हूँ, तो ये लोग आरती भगवान की क्यों करते हैं? मेरी पूजा मेरी आरती क्यों नहीं उतारते? फिर ऐसा और कौन सा काम है जो सिर्फ भगवान कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, मुझे भगवान के काम बताओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई साधु महात्मा ही दे सकता है, उन्हीं का भगवान से परिचय रहता है। राजा ने कहा, तो जो किसी महात्मा को यह दरबार में लेकर आओ जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। पूरे राज्य में महात्माओं की खोज हुई। राज्य की सीमा पर एक सिद्ध महात्मा की कुटिया थी। मंत्रियों ने जाकर महात्मा जी को राजा के प्रश्न का उत्तर पूछा। महात्मा जी ने कहा, मैं कल समय दरबार में आकर उत्तर दूंगा। मंत्रियों ने वापस आकर राजा को सूचना दी, कल महात्मा जी समय दरबार में पधारेंगे। अगले दिन महात्मा जी दरबार में पहुंचे और राजा को देखकर 3 बार हाथ उठाकर सजदा किया। राजा ने महात्मा जी से अपना प्रश्न पूछा। महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूं, किंतु आपको पूछना तो आता नहीं। राजा ने कहा, क्या मतलब? महात्मा जी बोले, मतलब ये कि जिससे ज्ञान लिया जाता है वो गुरु होता है और गुरु को हमेशा उच्च आसन पर बैठाया जाता है, पर यहाँ तो तू खुद ऊंचे आसमान पर बैठा है, पहले मुझे अपना आसन दे। राजा ने महात्मा जी को अपना आसन दे दिया। राजा बोला, अब बताइए गुरुजी। महात्मा बोले, इस अहंकार रूपी मुकुट को पहले उतार, खाली हो, तभी तो ज्ञान मिलेगा। राजा ने मुकुट भी उतार कर महात्मा जी को दे दिया। राजा बोला, अब बताइए। महात्मा जी ने कहा, पहले गुरु जी को प्रणाम तो कर। राजा ने महात्मा जी को हाथ उठाकर 3 बार सजदा किया। राजा ने कहा, अब तो बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, अब भी कुछ बातें बताने को शेष बचा है क्या? तेरी समझ में अभी तक नहीं आया? राजा बोला, क्या मतलब? महात्मा जी ने कहा, देख, 2 मिनट पहले मैं तेरे दरबार में आया था तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, मुकुट तेरे सिर पर था और मैं तुझे नीचे खड़े होकर हाथ उठाकर प्रणाम कर रहा था। अब 2 मिनट बाद में सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, मुकुट मेरे सिर पर है और तू नीचे खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान बस यही करता है, पलों में राजा को रंक कर देता है और रंक को राजा कर देता है। ये काम सिर्फ भगवान ही कर सकता है, तू नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।